हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के एक ज़रूरी संदेश को लेकर के उपस्थित हूँ। और इससे पहले कि हम आज इस संदेश को सुने, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ताकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आशीषित हो सकें और उन तक परमेश्वर का ये कलाम पहुंच सके। हालेलुया। तो आइए आज के इस संदेश को हम लोग शुरू करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने कुछ एक बातों को रखना चाहूँगा जो आज बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कई जगह कहा कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और ये जागते रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें इसके पीछे क्या सिखाना चाहते थे, क्यों ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम इसको इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, सीखेंगे। और इस जागते रहो, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, तो इसका मतलब क्या है, किस संदर्भ में कहा गया है। इसके अगर हम संदर्भ को समझें, अगर इसके मतलब को समझें, तो यहाँ पर ये इस संदर्भ में कहा गया है जागते रहो का अर्थ अर्थात सावधान रहो, निश्चिंत मत रहो, लापरवाह मत बनो। ये प्रभु यीशु मसीह इस संदर्भ में हमें कह रहे हैं। और ये हमें सावधान क्यों रहना है, क्यों निश्चिंत नहीं होना है, क्यों लापरवाह नहीं होना है, इसको हम आज इस संदेश के द्वारा सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी संदेश है। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के अंदर ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। जबकि हम ये अंत के समय में हैं, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और ये अंत का समय है। प्रभु यीशु मसीह की कही हुई हर एक बात जब हमारी आंखों के सामने आज पूरी हो रही है, तो मैं आज आपके सामने संदेश को रखना क्यों जरूरी हो गया, इसलिए मैं आज आपके सामने संदेश को रख रहा हूं, क्योंकि आज इस संदेश की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर ये दो बातें होना बहुत जरूरी है। ये कौन सी दो बातें होना बहुत जरूरी है? पहली बात, एक आत्मिक और पवित्र तनाव होना हमारे अंदर जरूरी है। दूसरी बात, एक आत्मिक और पवित्र चिंता हमारे अंदर होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? और ये जो मैं आपके सामने आज इस बात को बता रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह के उसी वचन से संबंधित है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्योंकि एक विश्वासी को कभी भी अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह नहीं होना चाहिए, निश्चिंत नहीं होना चाहिए, उसे बिल्कुल भी असावधान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसे सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन, ये जो जीवन है, ये आम जीवन नहीं है, ये साधारण जीवन नहीं है। इस जीवन को देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा है, और हमें बचाने के लिए उसे तमाम प्रकार के यातनाओं को सहना पड़ा है, उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा है। और इस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, इसको बहुत आप सस्ते में, हल्के में मत लीजिए, सस्ता मत समझिए, हल्का मत समझिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लोगों के अंदर ये दो बातें होना जरूरी है। एक, उनके अंदर आत्मिक और पवित्र तनाव होना जरूरी है, और दूसरा, उनके अंदर एक आत्मिक और पवित्र चिंता होना जरूरी है। ये किस बात के लिए, क्यों ये होना जरूरी है, क्यों हमारे अंदर ये दो बातें होना चाहिए? और मैं आज आपको प्रभु के कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम इन बातों पर विचार कर सकें, जा सके कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यदि प्रभु यीशु मसीह आज वो स्वर्ग से अपने लोगों को लेने के लिए आ जाएं, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? दूसरा, कि यदि आज आप मर गए, आप इस दुनिया में से मर गए, आपका प्राण आपके शरीर से निकल गया, तो क्या आपको यह पूरा निश्चय है कि आप मरने के बाद उद्धार में, स्वर्ग में प्रवेश करने पाओगे? और इसलिए ये दो बातें हमारे अंदर होना जरूरी है। एक आत्मिक तनाव, एक आत्मिक चिंता प्रभु यीशु मसीह के लोगों के अंदर हमेशा होनी चाहिए, कि यदि वो
आज मर गए या प्रभु यीशु मसीह अगर आ गया तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए लायक है, तैयार है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ है, कुछ पाप है, लापरवाही है, हम निश्चिंत हो चुके हैं और हम गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। और इसलिए यह संदेश आज बहुत जरूरी हो गया है। और इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर कर, हिला करके उसे उठा देना चाहता हूं, उसे जगा देना चाहता हूं। क्योंकि आज बहुत सारे भाई बहन विश्वासी लोग एक नींद में सो चुके हैं, वो सुस्त और आलसी हो चुके हैं, उनके ऊपर खुमार छाता जा रहा है। वे अपनी उद्धार की उन बातों से जो उन्होंने सुनी थी उनसे बहककर दूर चले गए हैं। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य से भटककर प्रभु से दूर हो चुके हैं। वे एक लापरवाह बेफिक्र हो चुके हैं, वे आलसी हो चुके हैं, वो संसार में मतवालेपन में खोते जा रहे हैं, पाप की नींद में सो चुके हैं। इसलिए आज ये वचन जरूरी है और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको जगाना चाहता हूं। एक परमेश्वर का दास पुराने समय में, जैसे कि वो भोर के समय में एक मुर्गा बांग देता था और उस मुर्गे की बांग को सुन करके लोग उठ जाते थे, उन्हें पता लग जाता था कि भोर हो चुकी है। उसी प्रकार एक परमेश्वर का दास उस मुर्गे के समान परमेश्वर के वचन के द्वारा बांग दे करके लोगों को जगाने का काम करता है। और आज बहुत सारे लोग सो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं, वो निश्चिंत हो चुके हैं, उनके अंदर ये आत्मिक तनाव, ये आत्मिक चिंता नहीं है, वो अपने मतवालेपन में खो चुके हैं, वो सुस्त और आलसी हो चुके हैं, उनका मन बहक चुका है, वो उद्धार की बातों को भूल चुके हैं और इसलिए वो अपने इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार संसार में मतवाले होकर के निश्चिंत और बेफिक्र होकर, लापरवाह होकर के घूम रहे हैं। इसलिए ये वचन आज हमारे लिए जरूरी है और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपके सामने कुछ एक वचनों को रखना चाहता हूं, बातों को रखना चाहता हूं कि हमें किन किन बातों में, किन किन विषयों में जागृत रहने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु के इस वचन के संदेश के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, किन किन विषयों में और किन किन बातों में हमें जागृत रहने की आवश्यकता है, जिनमें हम सो चुके हैं, जिनके विषय में हम कभी सोचते नहीं, कभी हम विचार नहीं करते, उनके ऊपर कभी हम गौर नहीं करते, हम बिल्कुल इन बातों की कभी चिंता नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह के वचन को कई बार हो सकता है पढ़ते हो, सुनते हो कि जागते रहो, इसका मतलब क्या है, लेकिन कभी भी आपने इस पर विचार नहीं किया। लेकिन मैं आज के आपके सामने उन कुछ एक बातों को, प्रभु के वचन के द्वारा 7 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिनमें हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। मैं जल्दी से आपके सामने इन 7 बातों को रख देता हूं प्रभु के वचन के द्वारा, जिसमें हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। पहली बात, प्रार्थना करने के लिए जागृत रहना है। लूका 21 अध्याय उसका 36 पद। दूसरी बात, वचन पढ़ने और सुनने के लिए जागृत रहना है। यहोशू 1 अध्याय उसका 8 पद। तीसरी बात, पाप से दूर रहो और पवित्रता के लिए जागृत रहो। भजन संहिता 4 का 4, इब्रानियों 12 का 14। और इब्रानियों 12:14 में ये लिखा हुआ है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बगैर कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उनकी संतानों को भी पवित्र होने की आवश्यकता है। और आज इस पवित्रता को लोग भूल चुके हैं। पवित्र होने का कई बार दिखावा तो करते हैं, लेकिन सचमुच वो अंदर से पवित्र नहीं होते हैं, वो पाखंडी होते हैं। लोगों को दिखाने के लिए कोई दूसरे प्रकार का जीवन है, लेकिन पीठ पीछे वो दूसरे प्रकार का जीवन जीते हैं, 2 प्रकार का दोहरा चरित्र। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है और वो कहता है कि तुम सावधान रहो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बगैर कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। चौथी बात, विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए जागृत रहो। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 पद। पांचवी बात,
प्रभु की सेवा पूरी करने के लिए जागृत रहो। या प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा हुआ है। छठी बात, शैतान से लड़ने के लिए जागृत रहो। ऐसा ना हो कि हम उसकी युक्तियों में फंस करके पाप में गिर जाएं और नष्ट हो जाएं। या पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 8 पद और इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 से और 17 पद में लिखा हुआ है। और 7वीं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहो और जागृत रहो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस दिन आएगा और कब आएगा। या मत्ती 24 का 42 पद में लिखा हुआ है। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम इन बातों के लिए, 7 बातों के लिए जागृत रहें। इनके अलावा और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने प्रभु के वचन के द्वारा आपके सामने रखी हैं, इनके द्वारा हमें शिक्षा लेने की जरूरत है, शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है और ये जांचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सो चुके हैं अपनी आत्मिक नींद में। प्रभु कहता है कि तुम इन बातों के लिए जागृत रहो। उस पहली कलीसिया के विश्वासियों को जब हम देखते हैं, वो किस रीति से इन 7 बातों के लिए हमेशा जागृत रहते थे, लेकिन इस अंतिम समय की कलीसिया के विश्वासियों को जब हम देखते हैं कि वो कितना निश्चिंत हो चुके हैं, वो कितना असावधान हैं, वो कितने लापरवाह हो चुके हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, उनके अंदर कोई आत्मिक तनाव, कोई आत्मिक चिंता नहीं है। वो कभी भी विचार नहीं करते कि अगर मैं मर गया तो आज क्या मैं प्रभु के पास उद्धार में जाऊंगा, या प्रभु आ गया क्या मैं उसके साथ जाने के योग्य हूं, तैयार हूं या नहीं। और आज ये 7 बातें जो हमने आज सीखी यहां पर, प्रार्थना, वचन पढ़ने और सुनने के लिए जागृत रहना, पाप से दूर रहकर और पवित्रता के लिए जागृत रहना, विश्वास में स्थिर बने रहना, प्रभु की सेवा पूरी करने के लिए जागृत रहना, शैतान से लड़ने के लिए जागृत रहना, प्रभु के आगमन के लिए जागृत रहना। जब ये 7 बातों के लिए हम देखते हैं, आज विश्वासियों का जीवन जब हम देखते हैं, उन विश्वासियों के अंदर, बहुत सारे, ज्यादातर विश्वासियों के अंदर ये 7 बातों को देखने को नहीं मिलती। वो जागृत नहीं है, एक सोए हुए, एक निश्चिंत, एक लापरवाही का जीवन जी रहे हैं। और हमारे यहाँ जब हम कभी कभी जाते हैं रोड पर, सड़क किनारे बोर्ड लगे होते हैं, वहां पर लिखा होता है कि सावधानी हटे दुर्घटना घटी। मेरे भाइयों बहनों, लापरवाह होना किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी कार्य के लिए जब अगर आप लापरवाही से करते हो, आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम अपने अगर आत्मिक जीवन में सुस्त और आलसी हो गए, लापरवाह हो गए, खुमारीपन हम पर छा गया, एक बात याद रखो, हम शैतान के आसान शिकार हो चुके हैं। शैतान उन्हें ही पकड़ता है जो कमजोर होते हैं। वचन में लिखा है कि पहला पत्रस 5:8 में, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो। आज बहुत सारे लोगों के अंदर से ये प्रार्थना खत्म हो गई, वचन पढ़ना खत्म हो गया। वो वचन में, प्रार्थना में समय नहीं देते, वो अपने आप को नहीं जांचते कि हम पवित्र हैं या नहीं, और विश्वास में वो स्थिर हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वास में गिर चुके हैं, खाली नाम के विश्वासी रह गए, जांचते नहीं हैं। एक ठंडापन आ गया, आत्मिक नींद में सो चुके हैं, आत्मिकता में बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और उनके अंदर ये 7 बातें दिखाई नहीं पड़ती। लोग ये भूल चुके हैं, उनको जांचना चाहिए कि जो उन्हें प्रभु की सेवा मिली उसके वो पूरी करने के लिए जागृत है या नहीं। मैंने एक प्रभु के दास के बारे में सुना है। एक प्रभु के दास ने, जब वो कहीं एक सभा में इकट्ठे थे और वो प्रभु के दास आकर के उनसे कहने लगे कि प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है कि तुमने अपनी सेवा कार्य को पूरा नहीं किया, तुमने परमेश्वर के किसी कार्य को पूरा नहीं किया है। अपने कार्यों को, अधूरे कार्यों को पूरा करो। अगर आप एक सेवक हैं तो आपको ये जांचते रहना चाहिए, परखते रहना चाहिए कि आप प्रभु की सेवा उसकी इच्छा के अनुसार कर रहे हो कि नहीं, आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं, या सुस्त और आलसी बनकर के अपने घर में बैठ चुके हो। शैतान से लड़ने के लिए हम कितना जागृत हैं, और आज बहुत सारे लोग शैतान के विषय में बिल्कुल सचेत नहीं, और इसलिए शैतान बड़े आराम से लोगों को अपने युक्तियों में फंसा करके उन्हें गिरा लेता है। लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। उन 10 कुमारियों के दृष्टांत के विषय में हम जब सुनते हैं, उन्हें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उन 5 ने तो अपनी पूरी तैयारी की, लेकिन 5 ने पूरी तैयारी नहीं की।
और वो छोड़ दी गई, वो विवाह के साथ करके दूल्हे के साथ घर में नहीं जा पाई। परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया गया, ये बाइबल हमें क्यों दी गई है? इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, सुन करके हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, उसके योग्य बनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमें सब कुछ दे दिया है, बता दिया है कि कैसे हमें तैयारी करना है, कैसे हमें उसके योग्य बनना है। लेकिन आज के विश्वासी, पहली कलीसिया के विश्वासियों को जब हम देखते हैं, वो इन सब बातों के प्रति कितना गंभीर थे, लेकिन इस समय की कलीसिया के विश्वासियों को जब हम देखते हैं, वो बिल्कुल भी इन सब बातों के लिए गंभीर नहीं है। आपका जीवन, आत्मिक जीवन खतरे में है। आप सावधान होइए। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर कर, हिला करके उसे जगा देना चाहता हूं, उसे उठा देना चाहता हूं, ताकि हम इन सब बातों के प्रति सचेत हों कि हम प्रभु के योग्य हैं कि नहीं। लेकिन आज लोग जागृत तो रहते हैं, लेकिन किन बातों के लिए? प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए नहीं, प्रभु की संगति में बने रहने के लिए नहीं, परंतु किस लिए? वो मोबाइल देखने में समय बिताते हैं, मोबाइल देखने के लिए जागते रहते हैं, मोबाइल पर अपने दोस्तों से चैटिंग करने के लिए जागते रहते हैं, नाना प्रकार के और भी व्यर्थ के वीडियोस देखने के लिए जागते रहते हैं, कंप्यूटर पे, टीवी के सामने बैठकर वो घंटों बैठे रहते हैं, इसलिए वो जागते रहते हैं। लेकिन जब वचन को पढ़ने की बारी आती है, प्रार्थना को करने की बारी आती है, तो उन्हें नींद आती है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आपकी गलती है, आपकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। आपने इन 7 बातों के प्रति कोई भी सावधानी नहीं बरती, आपने कोई भी परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया, और इसलिए शैतान ने मौका पाकर के आपको आत्मिक नींद में सुला दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? उन्होंने अपने चेलों को बार बार सिखाया कि तुम जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम जानते कि चोर किस पहर आएगा तो तुम जागते रहते। यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस पहर आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। और लोग जब सो जाते हैं गहरी नींद में, तब चोर आता है और उनका सब माल लूट करके चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं लगता। उसी प्रकार से आज जो आत्मिक नींद में सो रहे हैं, शैतान आपके जीवन को चुरा ले जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। आप पछताओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, एसाव के समान आंसू बहाओगे, लेकिन फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सचेत हो, जागृत हो। आप कहां खोए हुए? आप कौन सी सुस्ती, आलस और मतवालेपन में डूबे हुए? कौन सा आपके ऊपर खुमार छाया हुआ है? आप कौन सी नींद में सोए हुए? इसलिए आज जागृत हो। परमेश्वर आपको आज जगाना चाहता है इस संदेश के माध्यम से। एक बात याद रखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया। हमें सब कुछ मालूम है। आने वाली घटनाओं को हमारे प्रभु ने पहले से ही बता दिया कि जगत में क्या क्या होने वाला है। और आज हम बहुत सारी अपनी आंखों के सामने उन घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम उन सब घटनाओं को होते हुए देखो, तब जान लो कि मैं द्वार पर ही आ पहुंचा हूं। आज प्रभु यीशु मसीह बहुत ही निकट आ पहुंचे हैं, वो द्वार पर आ पहुंचे हैं। लेकिन हम कहां खोए हुए? क्या हम उसको अपने हृदय में, अपने घर में बुलाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने कोई तैयारी की है क्या उसके साथ जाने के लिए? जब हमारे आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह के वचन पूरे हो रहे हैं, वो विपत्तियां, महामारियां, वो लड़ाइयां, वो तमाम प्रकार की जो चर्चाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में अंत के समय में की है, और कहा कि जब तुम इन सब घटनाओं को होते हुए देखो, तब समझ जाना कि मैं द्वार ही पर आ पहुंचा हूं। प्रभु द्वार पर है, लेकिन हम कौन सी नींद में पड़े हुए हैं? जब आपके मेहमान घर में आते हैं, तो मेहमानों को आने से पहले आप तैयारी करते हो या उनके आ जाने के बाद तैयारी करते हो? साधारण सी बात है कि लोग मेहमानों को उनके घर में पहुंचने से पहले ही अपने घर की सारी तैयारी कर लेते, घर को तैयार कर लेते, अपने आप को तैयार कर लेते। लेकिन फिर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उल्टा रवैया क्यों करते, उल्टा व्यवहार क्यों करते? प्रभु यीशु मसीह द्वार पर है और हम सोए पड़े हैं, हमने कोई तैयारी नहीं की। आज जागृत हो जाइए,
कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अनंत जीवन के प्रतिफल को खो दो। और जब हम अपनी आंखों के सामने प्रभु के सारी कही हुई बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, अपनी आंखें और कान खुले रखो। शारीरिक नींद तो सो, उसमें सो, लेकिन आत्मिक नींद में मत सो जाना, उसमें जागृत रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को कोई चुरा ले। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ एक वचनों को पढ़ देना चाहता हूं। रोमियो की किताब, उसका हम लोग 13 अध्याय और 11 पद से हम लोग पढ़ेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, रोमियो 13 अध्याय उसका 11 पद से 14 पद तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा कहना चाहता है, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग जाइए, इन 7 बातों के लिए जागृत हो जाइए, गंभीर हो जाइए। प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, पवित्रता के लिए, हर एक बातों के लिए, प्रभु के आगमन के लिए, जो आज हमने इस वचन के द्वारा उन 7 बातों को सीखा, उन सब बातों को पूरा करने के लिए हम जागृत हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आत्मिक नींद में सोते रहें और प्रभु आ जाए और हम यहीं पर छोड़ दिए जाएं और इस पापी संसार के साथ दोषी ठहरकर हम भी नष्ट हो जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है। लूका रचित सुसमाचार जब हम उसका 21 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 और 35 पद और 36 पद तक मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको अपने वचन के द्वारा जगाना चाहता है। उठिए, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ऐसा ना हो कि हम अपने अनंत जीवन को खो दें और बाद में एसाव के समान आशीष पाने के लिए हम आंसू बहाएं, रोए, चिल्लाएं और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम सचेत हों, सावधान हों, जागृत हों, जागते रहो। हमारे अंदर एक आत्मिक तनाव होना चाहिए, एक आत्मिक चिंता होनी चाहिए इस बात के लिए कि यदि आज हम मर गए तो क्या हम प्रभु के पास उद्धार में प्रवेश करेंगे, क्या हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, क्या इसका निश्चय है आपको? और यदि प्रभु यीशु मसीह आज आ गए तो क्या हम उसके साथ जाने के योग्य हैं? इस बात पर विचार करिए और इन बातों के लिए जागृत होइए और गंभीर होइए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।